गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घर पर अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स, आने वाले कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग लास्ट क्लास में बोर्ड एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट देखा था और कुछ क्वेश्चंस किया था। आज हम लोग सॉरी कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के ही उठाए थे, एसएससी की किरण बुक से, एसएससी किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का जो भी बुक आ रहा मार्केट में उसी बुक से। आज भी हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को ही डील करेंगे बोर्ड एंड स्ट्रीम के ऊपर, जो कि हर एक एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अ बोट ट्रेवल अप स्ट्रीम फ्रॉम पी टू क्यू। पी टू क्यू यानी भैया पी इधर है और यहाँ से क्यू इधर है और ए इधर जा रही है। इसका मतलब है अप स्ट्रीम बोला है, पी से क्यू जा रहा है, ठीक है। एंड फ्रॉम क्यू टू पी, एंड एक बार अप स्ट्रीम मतलब नाव इधर जा रही है। इसका मतलब है ये नाव ऐसे है, ठीक है। नाव किधर जा रही है? इधर जा रही है। इसका मतलब है पानी किधर बहेगा? पानी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी पानी किधर जाएगा? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी स्ट्रीम इस डायरेक्शन में जाएगी। और एक बार नाव जब इस डायरेक्शन से यहाँ तक जाने के बाद अब नाव क्या कर रही है? फिर इधर से इधर जा रही है। तब पानी क्या होगा? तब पानी इस डायरेक्शन की तरफ होगा, यानी अप स्ट्रीम मतलब आप इधर जा रहा है, पानी इधर आ रहा है। कितना किलोमीटर जा रहा है हमें नहीं पता। ये डिस्टेंस भी इसका आपका पूछा है। एक बार नाव इधर जा रही है अप स्ट्रीम और ये आपका किधर जा रही है? ये डाउन स्ट्रीम, ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम और ये आपका किधर जा रही है? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब पानी इधर, वाटर नाव उधर जा रहा, और डाउन स्ट्रीम मतलब पानी भी इधर जा रही, नाव भी इधर जा रही है। तो भैया टोटल जाने आने में मुझसे 3 घंटा का समय लगता है। टोटल कितने घंटे का लगता है? टोटल टाइम जो है आपका लग रहा है 3 आवर्स। टोटल टाइम 3 आवर्स लग रहा है। इफ द स्पीड ऑफ बोट, यानी बोट का स्पीड गिवन है कितना है भैया? 9 किलोमीटर पर आवर। एंड करंट का स्पीड, यानी करंट का स्पीड कितना है भैया? 3 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला कि डिस्टेंस आप मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस है डी। यानी भैया पहले तो अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा? अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें तो दोनों 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर। एंड अप स्ट्रीम की बात करेंगे 9 माइनस 3 दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस डी है भैया। डाउन में जाएगा कितना जाएगा? 12 से जाएगा। फिर अप स्ट्रीम में भी आएगा, अप स्ट्रीम में जाएगा 6 से। तो टोटल कितना जाएगा? 3 आवर लगेगा। और दोनों में डिस्टेंस जो है डी है, इसको आप सॉल्व करके डिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर हम इसका सॉल्व करें कितना आ जाएगा? 12 यानी डी प्लस 6 दूनी 2d, 2d बराबर में 3। इसका मतलब है 3d, 6 दूना 3d बराबर में कितना आ जाएगा? 12 36। तो देयरफॉर d बराबर कितना आ जाएगा? यानी 36 डिवाइडेड बाई 3, यानी 12 किलोमीटर के आसपास में उसका डिस्टेंस आ जाएगा। 12 किलोमीटर। ये तो हो गया डिस्टेंस, हमने मान लिया। लेकिन इसको बनाने का एक शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है बोट वाले सम्स में, डिस्टेंस इक्वल क्या होता है? जितना टाइम लग रहा, टाइम इनटू क्या बोल सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है हम आपको बताएंगे, डिवाइडेड बाई 2x। 2x क्या है? यानी x आपका बोट का स्पीड है और y आपका करंट का स्पीड है। तो हमसे डिस्टेंस पूछा है, एनी टाइम 3 घंटा लग रहा है और कितना लग रहा है? एक्स का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 2 इंटू 9। इसको अगर सॉल्व कर दे कितना आएगा? 3 से इसको कट के 3 से 3 बार 9 हो जाएगा। 9 81 माइनस 9 यानी 72 बटा में 3 दूनी 6, यानी 12 किलोमीटर जो होगा उसका आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर। यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी गलत, यानी एक ही आंसर है 12 किलोमीटर। तो आप फॉर्मूला क्या है? बेसिकली डिस्टेंस इक्वल्स टू टोटल टाइम इनटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है? 2x। ये आपका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है इस क्वेश्चंस के लिए। तो पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कुछ फॉर्मूलाज को मेमोराइज कर ले तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा इजी रहेगा। इसमें क्या आप कंसेप्ट देखेंगे कि किधर अप स्ट्रीम हो रहा है, क्या डाउन स्ट्रीम हो रहा है। इसमें अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम देखने की जरूरत नहीं है। बोट का स्पीड एक्स है और करंट का स्पीड वाई है,
एंड टाइम डिस्टेंस बड़ा निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपका। दोनों ही तरीके से मैंने बना दिया है, दोनों ही तरीके को आप नोट कर लो अलग अलग जगह पे स्टार मार्क्स डालकर, ताकि रिवाइज करो तो दोनों ही तरीके। मान लेते हैं कि शॉर्टकट ट्रिक का फॉर्मूला आप एग्जामिनेशन में भूल गए, मैं मान लेता हूं कि ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज नहीं हो रहा एग्जामिनेशन में, अगर याद नहीं आ रहे तो इसका मतलब क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। ट्रेडिशनली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो अगर कैलकुलेशन स्पीड आपका अच्छा है तो, यानी आपका कैलकुलेटिंग स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस को कैसे डील करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर की तरफ ही बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। A swimmer swims from point A, ठीक है, यानी पॉइंट ए मान लेते हैं, पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट ए है, एंड अगेंस्ट द करंट मान लेते हैं इधर जा रही है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, यानी ये जो है एकदम अच्छे से बना लो, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट ए पर खड़ा है, ठीक है, यानी यहाँ पानी है पूरा, ठीक है, यानी बोला है पॉइंट ए अगेंस्ट अ करंट फॉर 5 मिनट्स, मतलब पानी इधर जा रही है, पानी इधर जा रही है, पानी का डायरेक्शन इधर है, तो ये नाव इधर जा रही है और ये पॉइंट सी पर पहुंचता है, और ये कितना कितना मिनट ट्रैवल करता है, 5 मिनट ट्रैवल करता है, ठीक है, 5 मिनट ट्रैवल करता है। एंड यहाँ से ट्रैवल करने के बाद फिर यहाँ से वापस आता है पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर आता है, यानी अलोंग द करंट बैकवर्ड इन फेवर ऑफ करंट फॉर 5 मिनट्स। टोटल कितना टाइम लगता है, 5 मिनट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में, पॉइंट बी तक आने में 5 मिनट का समय लगता है। तो इफ ए बी इज 100 मीटर, ए बी का लेंथ दिया है ये 100 मीटर है, तो बताइए स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है, स्पीड ऑफ द करंट है ना, स्पीड ऑफ द करंट निकालना है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर बोर्ड का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और इसका करंट का स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, हमने मान लिया, तो अगेंस्ट में जब जाएंगे तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई, ठीक है। तो भैया x माइनस वाई कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, AC के बराबर में AC को डिवाइड करेंगे x माइनस वाई, यानी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 5 मिनट्स निकल जाएंगे, ठीक है, 5 मिनट्स निकल जाएंगे, हाँ। उसके बाद अब जो है यहां से यहां आ रहा है, इसका मतलब है टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 100 प्लस AC, 100 प्लस AC डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगेगा भैया, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, यानी x प्लस वाई बराबर में 5, यही हो जाएगा। अगले 5 मिनट्स तक ट्रेवल कर रहा है, यानी यहां भी 5 मिनट्स तक ट्रेवल कर रहा है और यहां भी 5 मिनट्स तक ट्रेवल कर रहा था। तो इसमें से आपसे पूछा है स्पीड ऑफ करंट, यानी y इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी y क्या है, स्पीड ऑफ द करंट है, स्पीड ऑफ द करंट है। आप इक्वेशंस को बैठाओ, सॉल्व करो, सिंपल है कि अब यहां से अगर हम AC निकाल दें, AC बराबर में क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स माइनस वाई, उस AC का सॉल्यूशन इसमें अगर पुट कर दें, यानी 100 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको अगर सॉल्व करते हैं क्या आएगा, 100 प्लस 5x माइनस 5y इक्वल टू, इधर चला जाएगा 5x प्लस 5y, ठीक है, ए लिख लेगा 5x प्लस 5y। आगे सॉल्व करो, तो भैया 5x प्लस है, ये 5x इधर आएगा, क्या हो जाएगा, 5x माइनस हो जाएगा, यानी 5x गया घर, यानी 5y उधर जाएगा तो 10y, यानी हम बोल सकते हैं
10y इक्वल्स टू 100, देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10, y इक्वल्स टू 10 मीटर, ये वाला मीटर है, ये भी आ जाएगा y इक्वल्स टू 10, y क्या है करंट का स्पीड है यानी 10 मीटर पर मिनट, यानी पर मिनट, क्योंकि ये वाला टाइम कितना है मिनट में है। स्पीड तो आपकी निकल गई भैया, यही वाला आंसर है। क्या ऑप्शन में है नहीं है, तो आप क्या करें भैया मीटर पर मिनट है, इसको केएमपीएच में कन्वर्ट कर दे, केएमपीएच मतलब किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 10 मीटर है इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, किलोमीटर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई मीटर है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा 60, तो यहाँ से कट करें 1 0 1 0 1 0 1 0 यानी 0.6, 0.6 यानी ऑप्शन सी में है, यानी ए वाला आंसर है। तो ये रहे आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का अच्छा खासा क्वेश्चन था, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लो, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ऑफलाइन वाला नोट करो जल्दी से, फिर मिटाते हैं इसको। अभी 2 ही क्वेश्चंस हुए हैं, टारगेट करते हैं कि 10 क्वेश्चन आज की क्लास में करें, पर क्लास में 10 क्वेश्चन हो तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। इस बोट एंड स्ट्रीम के बाद ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपका एग्जामिनेशन में बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन छूटेगा। बोट एंड स्ट्रीम काफी अच्छा सवाल है, चैप्टर भी है, टॉपिक भी अच्छा है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है, ये तो आप लोग इजीली बना लोगे। क्या बोल रहा है भैया, अप स्ट्रीम में 36 किलोमीटर जाता है, अप स्ट्रीम में कितना जाता है 36 किलोमीटर, कितना समय लगता है 6 घंटा इस टाइम, मतलब अप स्ट्रीम में जाएगा तो अप स्ट्रीम का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर। वही डाउन स्ट्रीम में कितना किलोमीटर जा रहा है 48 किलोमीटर जा रहा है, समय उतना ही ले रहा है, इसका मतलब है 6 8 48 8 किलोमीटर पर आवर। तो भैया आपसे पूछा स्पीड ऑफ करंट, यानी करंट का स्पीड क्या लिख लेगा, यानी डाउन स्पीड माइनस अप स्पीड डिवाइडेड बाय 2, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन बन रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन बन रहे हैं। कितना है 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 अपॉन में 2, दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। आपका 1 किलोमीटर पर आवर जो है आपका करंट का स्पीड है। यही बोर्ड का पूछता, अगर बोर्ड का स्पीड पूछता, ठीक है भैया बोर्ड का स्पीड पूछा है तो डाउन स्पीड प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, मतलब डाउन स्ट्रीम कितना है 8 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 8 से 14 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 7 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर बोर्ड का स्पीड पूछता तो 60 किलोमीटर पर आवर, और करंट का स्पीड पूछा है तो 1 किलोमीटर पर आवर हो गया। तेरे एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन बन रहे हैं, फॉर्मूला आपको मेमोराइज होना चाहिए, एकदम इजी क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, काफी दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, तो इस टाइप को क्वेश्चन में थोड़ा समय लगेगा, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। देखिए क्या बोला, इस सम्स का वीक पॉइंट इस स्टेटमेंट को पढ़ने से मिल जाएगा, इस स्टेटमेंट का वीक पॉइंट है यहाँ तक, ठीक है। बोल रहा है पहले बोर्ड का स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और करंट का स्पीड मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं डाउन स्ट्रीम में कितना होगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो इस स्टेटमेंट के तहत यानी बोला 5 किलोमीटर विद द 5 किलोमीटर जा रहा स्ट्रीम के साथ, तो जितना समय लगेगा इतना ही समय लगेगा उसको, 4 किलोमीटर जाएगा कितना अगेंस्ट द स्ट्रीम, यही लगेगा। इसको अगर हम सॉल्व कर दें, इसको अगर सॉल्व कर दें, एक मिनट, इसको सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं भैया, इसको अगर कॉम्बिनेटो डिपेंडो करें तो कैसे लिख लेगा, छोड़ो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 5x माइनस
5y इक्वल्स टू 4x प्लस 4y। इसका मतलब है 5x माइनस 4x इक्वल्स टू 4y प्लस 5y। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9y। एक रिलेशन मिल गया, x के बराबर में 9y। ठीक है, तो बोल रहा है 35 किलोमीटर डिस्टेंस जाता है और 35 किलोमीटर पहले आता है, यानी 35 किलोमीटर कितना जाएगा x प्लस वाई प्लस 35 किलोमीटर जाएगा x माइनस वाई। ऐसे में उसे टोटल टाइम लगता है 10.5 घंटे का। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, स्टेटमेंट दिया है, तो आप इसको चाहे पुट कर सकते हो x का वैल्यू डायरेक्ट करके। अगर हम x का वैल्यू डायरेक्ट पुट करें तो कितना हो जाएगा 35 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना आएगा 1 अपॉन में x की जगह में 9y पुट करेंगे, 9y प्लस वाई 10y प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में x की जगह में 9y पुट करेंगे, 9y माइनस 8y आ जाएगा इक्वल्स टू 10 दूनी 20 21, 10 दूनी 20 21 बटा में 2, यही होगा। तो आप यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर एलसीएम ले ले कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 इंटू 10 40 एलसीएम आएगा 40y 10 वाई वाई कर 10 चौके यानी 8 पंचे। इसका मतलब है 21 बटा में 2, 2 से इसको कट कर देंगे 20 बटा में 20 आएगा और 7 से कट करेंगे 7 पंचे 35, 7 21। तो अब यहां से क्या आ जाएगा, यहां से 20y प्लस यानी 20y इंटू 3 इक्वल्स टू 5 4 9 5 45, यही आएगा। तो y का टू कितना आएगा, तो y का टू कितना आ जाएगा आपका, y का टू आ जाएगा 45 अपॉन में 20 इंटू 3, 3 कम 3 3 15 यानी 5 चौक 20 5 3 15 यानी y बटा में कितना आ गया 3 बटा 4, 3 बटा में 4, 3 बटा 4 इसका मतलब है 75.75 किलोमीटर पर आवर 3/4 यानी ए वाला ऑप्शन नहीं है, ए वाला ऑप्शन नहीं है, तो ए वाला आंसर आपका 75 किलोमीटर पर आवर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, कैसे आप सॉल्व करते हैं एग्जामिनेशन में 0.75 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन, एक टफ क्वेश्चन था तो एक आसान क्वेश्चन आया है, ये तो सभी बना दोगे। स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट द करंट मतलब अप स्ट्रीम में दे रहा है, सॉरी स्पीड ऑफ द बोट अलोंग एंड अगेंस्ट, यानी डाउन स्पीड में दे रहा है 14 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम में दे रहा है 8 किलोमीटर पर आवर। तो करंट का स्पीड कितना होगा, करंट का स्पीड होगा 14 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6 बटा में 2 मतलब 3 किलोमीटर पर आवर। एकदम हलवा क्वेश्चन था, 3 किलोमीटर पर आवर, यही क्वेश्चन एकदम इजी है, नोट करो जल्दी जल्दी से। और अभी 5 ही क्वेश्चन हुए, कोशिश करते हैं कि और कुछ क्वेश्चंस कर ले, आगे बढ़े। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये लो, एक क्वेश्चन इजी था तो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ मतलब कैलकुलेटिंग पार्ट का एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है टाइम कंज्यूमिंग एंड कैलकुलेटिंग है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप श्योर हो जाएं कि आपका कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जब तक आपकी कैलकुलेशन स्पीड नहीं रहेगी, स्पीड नहीं होगी कैलकुलेशन में, तब तक इस टाइप के क्वेश्चन को करना आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। बट इफ़ यू हैव एनफ टाइम इन एग्जामिनेशंस देन आप इसको ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ देना ही काफ़ी है। और ऐसे भी एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो अच्छी बात है, लेकिन एक दो क्वेश्चन अगर मिस भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। भैया पहले ही बोला है कि बोट का स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है एंड करंट का स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, यानी तो डाउन स्पीड में क्या कितना हो जाएगा x प्लस वाई, तो देयरफॉर अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा x माइनस वाई। इतना तो पता है, ये तो फॉर्मूला के बेसिस पर है, ये किसी भी क्वेश्चन में इतना तो पता है अप स्ट्रीम डाउन स्पीड में क्या होता है।
अब बोला 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, यानी एक्स प्लस वाई जा रहा, प्लस 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, यानी एक्स माइनस वाई में जा रहा। तो टाइम मुझे लग रहा 4 आवर्स, 4 आवर्स, ठीक है। अगेन 40 किलोमीटर जो जा रहा है डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, प्लस 40 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम में जा रहा है, तो मेरा टाइम लग रहा है 6 घंटा। मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले भी कहा था, यानी x प्लस वाई एक ऐसे नंबर को मानना है और x माइनस वाई एक ऐसे नंबर को मानना है जिससे क्या हो जाएगा, इजीली आप कैलकुलेट कर पाओ। तो सोचो x प्लस वाई और x माइनस वाई को क्या माने जो वैल्यू को पुट करे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। अगर 30 मानते हैं x प्लस वाई का वैल्यू, अगर 30 मानते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 माने, 30 मानते हैं तो ये 2 घंटा, यहाँ 30 दोनों यानी 2 घंटा इधर आ जा रहा है, 10 माने तो 2 घंटा, 4 घंटा सेटिस्फाई कर जा रहा। लेकिन इसमें देखते हैं अगर 30 मानते हैं तो भैया 3/4 यानी 4/3 को अगर हम मान लेते हैं 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हुआ, यानी 80 मिनट, 80 मिनट 1 घंटा 20 मिनट, और यहाँ 10 करते हैं तो 4 घंटा, 4 1 5 घंटा 20 मिनट नहीं हो रहा। तो ऐसा कोई वैल्यू मानेंगे, थोड़ा सा कम हो जा रहा, 30 वैल्यू नहीं कर रहा। अगर हम 40 मान लेते हैं, 40 मान लेते हैं तो इसको कम करना पड़ेगा, 8 मान लेते हैं। अगर यहाँ 40 रखते हैं, यहाँ 8 रखते हैं, इतना इक्वल्स टू 8 रखे, इतना इक्वल्स टू 40 रखे, 1 0 कट गया, 6/4, 6/4, 2 दूनी 4, 2 3 6, मतलब है कि भैया अगर हम 60 से गुना करें, यानी 30 या 90 मिनट, ये हो गया 90 मिनट, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा, 20/4 यानी 2.5 घंटा, 2.5 घंटा मतलब 2 घंटा 30 मिनट, तीन ना 1 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट, 2 1 3 घंटा यानी 4 घंटा, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर जा रहा है। जैसे सेटिस्फाई कर रहा है तो आपसे पूछा है किसका स्पीड पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा, स्ट्रीम का स्पीड होगा 40 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, 40 में 8 गया 2, 32/2 यानी 16 किलोमीटर पर आवर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी 16 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा। यही यहीं पर खेल है, यानी x प्लस वाई का वैल्यू ऐसा पुट करना है जिससे आपको पता चले कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो मैंने 30 रखा, नहीं हुआ, 30 10, तो मैंने एक टर्म को बढ़ा दिया, दूसरे को कम कर दिया, एक को 40 कर दिया, दूसरे को 8 कर दिया। अब ये 40 8 ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि इस कैलकुलेशन को प्रूफ करना है। तो ऐसे कोई भी नंबर आप अपने माइंड में सोच सकते हो जिससे इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। अदरवाइज अगर इस टाइप से नहीं बनाना है, इस टाइप से समय आपका काफी कम लगेगा, इस टाइप से समय आपका काफी कम लगेगा। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में क्या जाएगा भैया, इसको सॉल्व इक्वेशन, यानी आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू या कोई भी मेथड के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, सॉल्व करने के लिए, यानी यहाँ 60 है, यहाँ 40 है, 6 और 40 का एलसीएम निकालते हैं, तो इसको इक्वल करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करें, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको कितना होता है, 120/x प्लस वाई, प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 40/x माइनस वाई इक्वल टू 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120/x प्लस वाई, प्लस इसको करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, 4 तिये 120/x माइनस वाई बराबर में 18। तो ए वाला पार्ट कट जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी 40/x माइनस वाई माइनस 120/x माइनस वाई इक्वल टू
8 में से 18 जाएगा, इतना प्लस 8 माइनस 8 माइनस 10, माइनस 10। अब इसको सॉल्व कर दे भैया, क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, अगर हम 40 कॉमन ले लिए, 40 कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, 40 यहाँ कॉमन आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ 3 आ जाएगा, यानी आप इसको सॉल्व करेंगे x माइनस वाई सेम ही है, तो x माइनस वाई, या फिर इसको ऐसे कर दो, कैसे करें, आप इसको कर सकते हैं 40 माइनस 120 बटा में x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 10, 120 माइनस से 40 की कितना होगा 8 12, यानी 80 बटा में x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 माइनस 10 कर गया, x कर गया, यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 8 आ गया। x माइनस वाई 8, हमने तो x माइनस वाई का वैल्यू 8 ही माना है। अब x प्लस वाई का वैल्यू, x माइनस वाई का वैल्यू अगर 8 मानते हैं, x माइनस वाई का वैल्यू इसमें रखते हैं, x माइनस वाई का वैल्यू 8 मानते हैं, तो 8 बचे 40, 5 उधर जाएगा 1, यानी आप बोल सकते हो 40 प्लस x माइनस वाई का कितना हो जाएगा 1, तो x प्लस वाई का कितना हो गया 40, x प्लस वाई 40, x माइनस वाई 8, तो x का वैल्यू 16 हो जाएगा, ओ सॉरी y का वैल्यू 16 आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे क्वेश्चंस को डील करते हो। ये रहा डील करने का तरीका अलग अलग क्वेश्चंस को। आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग इसी क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।